चले अब खबरें विस्तार से। सीबीआई जांच की आंच से पूरे देश की सियासत उबाल पर है। जहां बीजेपी ममता पर हमलावर है तो पूरा विपक्ष केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है। सड़क से लेकर संसद तक संग्राम मचा हुआ है। ममता बनर्जी के पास ही धरने पर बैठे ये हैं राजीव कुमार। ये वही कोलकाता के पुलिस कमिश्नर हैं जिन पर सीबीआई शारदा चिटफंड के सबूत मिटाने के आरोप लगा रही। ये वही हैं जिन्हें चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने साफ कह दिया है कि अगर आरोप सही पाए गए तो ऐसी कड़ी कार्रवाई होगी कि कमिश्नर को भी पछताना पड़ेगा। दरअसल राजीव कुमार भले ही वेस्ट बंगाल कैडर के आईपीएस हो, लेकिन मूल रूप से यूपी के संभल के रहने वाले हैं, जहां उनकी मां भी उनके बचाव में खड़ी थी। अच्छा, हम ये और पूछना चाह रहे हैं आपसे, हम आपको बता देते हैं, सीबीआई पूछताछ के लिए गई है, वहाँ पर मुख्यमंत्री धरने पर बैठे हैं, तो आपको लगता है कि इस टाइप का कोई गलत काम करते रहे होंगे? तो फिर आखिर क्यों सीबीआई पहुंच रही है इनके पास, कुछ कह सकते हैं वो जाने। वहीं पहले सीएम योगी के हेलीकॉप्टर को लैंडिंग की परमिशन न देना और फिर सीबीआई के अधिकारियों को हिरासत में लेने के मामले पर बीजेपी लाल हो गई। बीजेपी का साफ आरोप है कि ममता बनर्जी जो कर रही हैं, वो गणतंत्र के लिए किसी खतरे से कम नहीं है। हमारे अध्यक्ष जी के हेलीकॉप्टर को नहीं लैंड करने देना, योगी आदित्यनाथ जी के हेलीकॉप्टर को नहीं लैंड करने देना, कल भी परमिशन नहीं दी। कल 2 सभा उनकी सभा थी, कल भी है। राजनाथ जी को रात में 1 बजे अलाउ किया टेक ऑफ करने के लिए, क्या मतलब है इसका? वहीं समाजवादी पार्टी पूरी तरह से मामले में ममता बनर्जी के साथ खड़ी दिखाई दे रही। पूर्व सीएम और एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने तो साफ आरोप लगाया है कि मोदी सरकार विपक्षियों को डराने के लिए सीबीआई का मनमाफिक तरीके से इस्तेमाल कर रही है। आप ये मुझे बताइए, सीबीआई में झगड़ा था, केंद्र सरकार एक सीबीआई के डायरेक्टर से डर रही थी और सीबीआई से सबको डरा रहे हैं ये लोग। संस्थाओं का दुरुपयोग किसने किया है? संस्थाओं का अगर सबसे ज्यादा राजनीतिकरण अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने है। मुझे याद है कि प्रधानमंत्री जी का भाषण हम सुन रहे थे और भाषण सुनते सुनते उन्होंने कहा कि 9-9 घंटे सीबीआई हमें बैठाती थी। इसका मतलब 9 घंटे सीबीआई उन्हें बैठाती थी, इसलिए 9 घंटे दूसरों को भी आप बैठाएंगे। ये कहां की परंपरा है? साफ है कि कोलकाता में सीबीआई को लेकर शुरू हुई सियासी जंग में बीजेपी के खिलाफ विपक्ष भी एकजुट दिख रहा है। बीजेपी ने मामले की शिकायत चुनाव आयोग से भी की है और मामले में कड़ा रुख अख्तियार करने की मांग की है। लेकिन ये भी तय है कि चुनाव से पहले जिस तरह से सीबीआई को लेकर सियासत शुरू हुई है, वो चुनाव के करीब आते आते सियासी गलियारों की गर्मी और बढ़ा सकती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और सीएम योगी ने कोलकाता में चल रही गतिविधियों पर कड़ा बयान दिया है। योगी ने कहा कि ममता जी का आचरण भारत के फेडरल स्ट्रक्चर के खिलाफ है। आरोपी अधिकारी को बचाने के लिए सीएम उसके घर जाए और सीबीआई अधिकारियों को ही बंधक बनाया जाए, ये शर्मनाक है। ये जांच केंद्र सरकार नहीं करवा रही बल्कि कोर्ट की निगरानी में सारा मामला है। उसके बावजूद ऐसा आचरण असंवैधानिक है। कोर्ट के इस पूरे मामले को देख रही है कोर्ट। ये भी कहा सीएम ने, वहां राष्ट्रपति शासन लगे या न लगे, ये मामला कोर्ट में चल रहा है, कोर्ट को ही संज्ञान लेना चाहिए। लेकिन जो वहां हुआ वो लोकतंत्र के खिलाफ और सरासर असंवैधानिक है। तो केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने पश्चिम बंगाल में पनपे हालात को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। जमकर ममता बनर्जी पर हमला बोला। बीजेपी ने आरोप लगाया कि दीदी महागठबंधन की नेता बनने की फिराक में इस तरह के कदम कर रही हैं, उठा रही हैं, असंवैधानिक स्थिति पैदा कर रही हैं। और ममता जी जो कल से कर रही हैं, तो एक हमारा और आकलन है, गठबंधन के बीच में ममता जी अपने को नेता के रूप में प्रोजेक्ट कर रही हैं। उनकी यह सोच है कि लेट मी प्रोजेक्ट माई सेल्फ एज द लीडर ऑफ दिस पॉलिटिकल अलायंस। तो ये तो उनका अंदरूनी मामला है। लेकिन अब मायावती जी से पूछना है आपका क्या होगा, राहुल गांधी से कोई पूछना पड़ेगा आप कहां रहेंगे। खिलाफ लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। संस्थाओं को लेकर मोदी जी, अमित शाह, भाजपा, लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है टीएमसी के द्वारा। चाहे वो चुनाव हो
पंचायत का या लोकल बॉडीज का या विपक्षी को अपनी बात कहने का अधिकार नहीं। और अब आपको सुनाते हैं कि विपक्ष किस तरह से इस मामले में ममता बनर्जी का समर्थन कर रहा है और बीजेपी पर लगातार निशाने साध रहा है। हमारे अध्यक्ष जी के हेलीकॉप्टर को नहीं लैंड करने देना, योगी आदित्यनाथ जी के हेलीकॉप्टर को नहीं लैंड करने देना। कल भी परमिशन नहीं दी। कल 2 सभा उनकी सभा थी है। राजनाथ जी को रात में 1 बजे अलाउ किया टेक ऑफ करने के लिए। क्या मतलब है इसका? भाई जब सीबीआई के बीच चल रहा है, आप उस पर कुछ नहीं कर रहे। सीबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर इस्तीफा दे रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजों को प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी पड़ रही है, तो आप सबको ये सब नहीं दिख रहा है कुछ भी। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि हम भ्रष्टाचार, तो बीजेपी कह रही है क्या वो ब्रह्मभाग के जो बीजेपी कह रहे हैं? बीजेपी कभी सत्य बोलती है? क्या कहना है, सीबीआई जांच के पीछे हम नहीं। भैया वो तो सीबीआई जांच कर रही है, अदालत की निगरानी में जांच हो रही है। विरोधियों का कहना है कि केंद्र सरकार सीबीआई का गलत इस्तेमाल कर रही है, जो कि बार बार आरोप लगते रहे हैं सीबीआई पर। और इन सब के बीच सीबीआई दफ्तरों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है, क्योंकि टीएमसी कार्यकर्ता पूरे देश भर में जगह जगह प्रदर्शन कर रहे हैं और टीएमसी कार्यकर्ताओं से अब सीबीआई दफ्तर को डर होने लगा है। लखनऊ की ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लखनऊ में भी सीबीआई दफ्तर के बाहर टीएमसी कार्यकर्ता पहुंचे, जिन्होंने पश्चिम बंगाल में सीबीआई की कार्रवाई का विरोध किया। टीएमसी के प्रदेश अध्यक्ष नीरज राय की अगुवाई में कार्यकर्ता सीबीआई दफ्तर पहुंचे। इस दौरान इन लोगों की तैनात पुलिसकर्मियों से झड़प भी हुई। जो तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, सभी लोगों ने केंद्र सरकार पर सीबीआई के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया। और टीएमसी कार्यकर्ताओं के इस प्रदर्शन को देखते हुए लखनऊ में सीबीआई दफ्तर की सुरक्षा बढ़ा दी गई। टीएमसी कार्यकर्ताओं ने जिस तरह से सीबीआई दफ्तर के बाहर विरोध जताने की कोशिश की, जिस तरह से पुलिस अधिकारियों के साथ उनकी झड़प हुई, उसके बाद सीबीआई ऑफिस की सुरक्षा बढ़ा दी गई। इसके तहत यहां पर अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं। शारदा चिटफंड घोटाले के मामले में पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार से पूछताछ करने पहुंची सीबीआई टीम को गिरफ्तार कर लिए जाने के बाद धरने पर बैठ पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पीएम मोदी के साथ सीबीआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है, जिसके बाद जगह जगह टीएमसी कार्यकर्ताओं द्वारा सीबीआई और मोदी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया जा रहा है। और इसी के मद्देनजर आप देख सकते हैं कि राजधानी लखनऊ स्थित सीबीआई मुख्यालय की भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है। ऐसे में आप देख सकते हैं कि भारी संख्या में पुलिस व आरआरएफ के जवानों को सीबीआई मुख्यालय के सामने तैनात किया गया है और सीबीआई दफ्तर के दोनों ओर बैरिकेडिंग भी लगाई गई है, क्योंकि अब से कुछ देर पहले टीएमसी कार्यकर्ता सीबीआई दफ्तर की ओर बढ़ रहे थे, जहां पर वो प्रदर्शन करना चाह रहे थे, लेकिन पुलिस की मुस्तैदी के चलते सीबीआई दफ्तर से पहले ही उन्हें हिरासत में ले लिया गया है। इस दौरान टीएमसी कार्यकर्ता जहां मोदी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे थे, वहीं सीबीआई का भी दुरुपयोग किए जाने का आरोप लगा रहे हैं। कैमरामैन एसके वर्मा के साथ राजीव प्रताप सिंह, न्यूज 18 लखनऊ। और कल शाम से ही पूरे देश की राजनीति में, खबरों की राजनीति के केंद्र में कोलकाता और पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हैं, लेकिन अयोध्या में पीछे नहीं है। अयोध्या मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक और याचिका दाखिल की गई है। कमलेश तिवारी समेत 7 लोगों ने कोर्ट में याचिका दायर कर लैंड एक्विजिशन एक्ट की वैधता पर सवाल उठाया है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि राज्य की जमीन को केंद्र कानून बनाकर अधिग्रहित नहीं कर सकता है। याचिका में कहा गया है कि साल 1993 में तत्कालीन नरसिम्हा राव सरकार ने 67.7 एकड़ जमीन अधिग्रहित करने के लिए जो एक्ट बनाया था, वो संसद के अधिकार क्षेत्र में ही नहीं था। इसलिए जब अधिग्रहण ही अवैध है तो जमीन को वापस देने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। इसी आधार पर याचिकाकर्ताओं ने अयोध्या में पूजा पाठ करने की अनुमति मांगी है। खबर लखनऊ से, सीएम योगी आदित्यनाथ लोक भवन में फिल्म सर्जिकल स्ट्राइक पर बनी फिल्म उरी देख रहे हैं। योगी के साथ गवर्नर राम नाईक मौजूद हैं, डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य और डॉक्टर दिनेश शर्मा, केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा, प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र नाथ पांडे, संगठन मंत्री सुनील बंसल समेत सरकार के सभी मंत्री और 2 दर्जन से अधिक सेना के रिटायर्ड अधिकारी भी मौजूद हैं, जो सभी एक साथ फिल्म उरी देख रहे हैं। हम आपको बता दें, पिछले दिनों ही कुंभ कैबिनेट के दौरान इस फिल्म को टैक्स फ्री किया गया था। कुंभ में ही कई मंत्रियों ने ये फिल्म देखी भी और उसके बाद इस वक्त खुद सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, डिप्टी सीएम हैं, गवर्नर हैं, जो कि लोक भवन में
फिल्म उरी देख रहे हैं, जो कि सर्जिकल स्ट्राइक पर बेस्ड फिल्म है। इधर प्रयागराज कुंभ में आज मौनी अमावस्या का स्नान था। प्रशासन का दावा है कि अब तक करीब 5 करोड़ लोग आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। कल से अब तक शाम होने के बावजूद संगम समेत दूसरे घाटों पर गंगा में स्नान करने वालों का तांता लगा हुआ है। कुंभ का प्रमुख स्नान होने की वजह से आज तड़के से ही श्रद्धालुओं का स्नान शुरू हो चुका था। मेला प्रशासन और जिला प्रशासन स्नान के बाद लौट रहे श्रद्धालुओं की सकुशल वापसी में लगा हुआ है। तो कुंभ का दूसरा शाही स्नान मौनी अमावस्या पर और आज 5 करोड़ लोगों ने अब तक स्नान किया है। दावा प्रशासन की ओर से किया जा रहा है। ये चित्रकूट, प्रयागराज, अयोध्या, गोरखपुर, चंदौली 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिव्य कुंभ, भव्य कुंभ की तस्वीर। तमाम गंगा घाट पर बड़ी संख्या में, करोड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं, श्रद्धालु पहुंचे, स्नान कर रहे हैं, आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। मौनी अमावस्या पर मान्यता है कि अगर आज स्नान करता है कोई, गंगा में डुबकी लगाता है, पवित्र स्नान करता है, तो 1 करोड़ बार सूर्य ग्रहण के दौरान स्नान के बराबर का पुण्य मिलता है। गजब का संयोग है आज, और इस गजब संयोग में दिव्य दर्शन आपको हो रहे हैं, दिव्य तस्वीरें हर तरफ से देखने को मिल रही हैं। अपना यूपी में इस वक्त इतना ही।